127 था, 100 समथिंग था पहले, 120 था। 120 था, फिर 77 हुआ, फिर 39 हुआ, उसके बाद अभी वो लो पे आ गया है। पेट्रोल पंप मिला नहीं। पेट्रोल पंप मिला नहीं तो हम तैयारी कर रहे हैं कि पानी वानी पी के तैयार रहते हैं ठगेंगे। तो सुबह 4 बजे हम पटना से निकल गए हैं बैंगलोर के लिए, और इस बार हम पटना से बैंगलोर डायरेक्ट करने वाले हैं विदाउट एनी स्टे। स्टॉप तो लेंगे, कहीं कहीं रुकेंगे, चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, रात को मे बी गाड़ी में सोएंगे, नॉट फुल नाइट, मे बी हल्का फुल्का, जिससे काम चल जाए, एंड देन वी विल हेड फॉरवर्ड टू बैंगलोर डायरेक्टली। हाँ 1.5 किलोमीटर आराम से। पटना से जो रूट लिया हमने वो पटना से नवतपुर, नवतपुर से पटना औरंगाबाद हाईवे पकड़ के हम दाऊद नगर, औरंगाबाद, डेरी ऑन सोन होते हुए बनारस पहुँचे, और ये बनारस के बाद हम मिर्ज़ापुर हाईवे पे भी हैं, जिस पे अभी हम चल रहे हैं। थर्ड पार्टनर नीरज भैया। ये रोड अच्छा है, नया बना है या नया बन रहा है अभी बहुत जगह पे। ट्रैफिक बहुत कम है इस रोड पे, एंड साथ ही साथ पेट्रोल पंप भी बहुत कम है, बी केयरफुल। और रोड्स तो नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं, सीमेंटेड है तो इसलिए ये एवरीबडी नोस, थोड़ा आवाज़ ज़्यादा करता है। अभी हम मिर्ज़ापुर से आगे निकल के ये लालगंज, हनुमाना होते हुए ये रोड आपको मिलेगी NH30 पे, जो कि जाके मांगवान में मिलता है। तो हम जब बैंगलोर से आ रहे थे तो हमने लिया था मांगवान से इलाहाबाद का रोड, विच इज़ ऑल्सो गुड, लेकिन उस रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होता है इलाहाबाद के आसपास है, फिर वहाँ से बनारस के आसपास। इस रोड में ट्रैफिक बहुत कम है, और अगले बार से मैं भी यही रोड प्रेफर करूँगा। ये रोड भी अच्छे हैं, ट्रैफिक भी कम है, ऑल इन ऑल आपको टाइम कम लगने वाला है। कहाँ पहुँच गए हम लोग?
मिर्ज़ापुर बाईपास क्रॉस मिर्ज़ापुर। बनारस से मिर्ज़ापुर रोड बहुत बढ़िया है। रोड तो मिला जुला ठीक ही मिला है, बस वहीं बनारस तक थोड़ा जो बन रहा है डाइवर्जन इतना है कि बाकी ठीक है। लंबा सफ़र है, 400 किलोमीटर चले हैं, अभी 1750 बचा हुआ है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। हेलो, मिर्ज़ापुर टू जबलपुर बाईपास नया हाईवे बना है, तो इसमें पेट्रोल पंप्स बहुत कम है। बी केयरफुल, कम मतलब बहुत ही कम पेट्रोल पंप्स हैं। एक दो मिले जो टेम्परेरीली क्लोज्ड भी थे, तो आप टैंक अप सही टाइम पे सही जगह पर करा के रहेंगे। हमारा रेंज 77 था, 100 समथिंग था पहले, 120 था, 77 हुआ, फिर 39 हुआ, उसके बाद अभी बंद हो गया है। पेट्रोल पंप मिला नहीं है, तो हम तैयारी कर रहे हैं कि पानी वानी पी के तैयार रहते हैं ढकेलने के लिए। बाकी आगे देखते हैं। अभी हम हाईवे छोड़ते हुए किसी गांव में एक पेट्रोल पंप दिखा है, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। पता नहीं वहाँ ओपन है, क्लोज है, बंद हुआ है, या वहीं नहीं पे रुक है। जाएंगे और पूछेंगे आपका रिजल्ट कब आएगा। तो लेट्स सी, कल आएगा, ठीक है, इंतजार इट्स लाइक खेला हो गया, खेला हो गया है। तो देखते हैं, ये तमारी तमड़ी सम गाँव, वहाँ से अभी हम अंडरपास से यू लेंगे और यू लेके वो डीजल पंप को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसमें ना राइट दिख रहा है, उम्मीद की किरण जगी। और ये देखिए लो रेंज आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम सोच ही रहे थे कि अब ऐसी वैसी बंद किया जाए तो पेट्रोल बचाया जाए, डीजल। बट लगता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टू अर्ली टू से, बट लेट्स सी। बाइक्स लगी है तो पेट्रोल तो है, डीजल का पता नहीं, क्योंकि बसेस, ट्रक्स और बड़ी गाड़ियाँ तो साइड में खड़ी हैं। अपने को तो मिला डीजल, तो अभी हमारे लिए भगवान है। हम आ गए हैं भगवान के उस पर। और ये एज एक्सपेक्टेड भैया ने बोला हमारे पास डीजल नहीं है, 1 किलोमीटर, लेकिन उन्होंने एक अच्छा चीज़ ये भी बोला कि 1 किलोमीटर आगे ही एक और पेट्रोल पंप है, तो होपफुली वहाँ डीजल मिलेगी। लेट्स सी। वहाँ नहीं मिली तो हमको रुकना पड़ेगा उधर, रुकना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा।
टैंकर्स में कुछ लोग डीजल ले जा रहे थे स्कूटीज और बाइक्स में। तो कुछ भी नहीं तो 500 रुपये का तो हमको डीजल चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं आज। ये एक नया खिला रखो ना डिक्की में एक आदमी उसको लेकर। मुझे एक फनल रखना पड़ेगा बिकॉज इसका नोजल थोड़ा बड़ा है जो इसमें फिट नहीं होता है। हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें तो डीजल डाला कैसे जाए। एक बोतल आया, इससे नहीं हो पाया। जो फनल आया इससे भी नहीं हुआ, बट देखते हैं कैसे जाएगा। इसके अलावा डीजल पंप इधर आसपास में नहीं है, तो हम यहाँ खड़े हैं। लेट्स सी देखो क्या है। इसको अभी हम इससे शायद थोड़ा नोजल खोलेंगे, थोड़ा साफ है, फिर ट्राई करेंगे। थोड़ा साफ है। इससे सिंगल लॉक खोला है, दूसरे वाले से डबल लॉक खोलेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत जितना डीजल जाएगा उतना। प्रॉब्लम नंबर 3 अभी ये हमने जुगाड़ किया, अनलॉक किया, उसके बाद इधर लाइन चली गई तो अभी जनरेटर ऑन हुआ है। लेट्स सी अब जाता है कि नहीं। ये भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जुगाड़, एक बैटरी, एक सरिया, उसके बाद ये धीरे धीरे जाता है। कौन सा जगह है भैया ये? पूरा में रोका साफ करो दम ठीक से आएगा। अब हम रुके हैं सियोनी के पास घाट में। पेच नेशनल पार्क के पहले वाला घाट है। यहाँ पे हम थोड़ा भुट्टा, मकई या कॉर्न खाएंगे। अच्छा वेदर है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। कुर्सी निकाल के हम बैठ गए हैं और एक्चुअली हमने यहाँ खुद से पकाया दुकान पे, एंड फिर खा के हम निकले यहाँ से आगे 7 बजे। नागपुर to Hingan Ghat and Hyderabad on the way. अभी अराउंड 12 बज रहे हैं। हम वर्धा टू हिंगन घाट वाले एरिया में हैं, आदिलाबाद से बहुत पहले। तो ये हिंगन घाट वाले एरिया में इधर थोड़ा रोड ज़्यादा ख़राब है, मतलब पॉट होल्स सडनली आ जाते हैं। अदरवाइज़ रोड तो अच्छा ही है, बट वही है, पॉट होल्स का चक्कर रहता है। रात भी हो गई है, ट्रैफिक भी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। थोड़े बहुत जो मिल रहे हैं ट्रक्स मिल रहे हैं, अदरवाइज़ कोई भी प्राइवेट व्हीकल्स नहीं दिख रहे हैं इस रास्ते में। अब हम थोड़ी देर के बाद रुकने का कोशिश करने वाले हैं। इस रास्ते में लगता तो नहीं है कुछ मिलने वाला है, बट देखेंगे कोई ढाबा वाबा मिलेगा तो वहाँ पे खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। नींद आई तो सो जाएंगे, अदरवाइज़ आगे बढ़ जाएंगे। अभी हम थोड़ा और चलेंगे, फिर
आप देख सकते हैं मिस्टर रोहन खटिया पे सोते हुए, इनसे अब बैठा नहीं जा रहा है। हम यहाँ थोड़ा कुछ खाएंगे, देखते हैं खाना कैसा है, और फिर गाड़ी में सोने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ आगे निकलेंगे। तो ये है, ये देखिए ये हमारा सेटअप है। पीछे एक आदमी आराम से सो जाता है और आगे कैप्टन सीट्स पे एक टोटल 3 आदमी आराम से सो जाएंगे। इस पर तकिया है, हमारे पास चेयर है, हमने गद्दा वद्दा भी रखा है, ब्लैंकेट भी है, 3-4 पिलोज हैं। तो अब ये सुबह 6 बज गया। हम इसके पहले जहाँ रुके थे वहाँ से आधे घंटे में निकल के हम थोड़ा आगे आ गए थे और 4 बजे के अराउंड फिर यहाँ पे रुक गए थे। तो अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद हम उठे और निकल गए। सुबह सुबह हम लोग थोड़ा रेस्ट करके अब निकलने का तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग हैदराबाद से 250 किलोमीटर दूर है ना, 250 किलोमीटर दूर होंगे हैदराबाद से। निकला जाए? हाँ निकलेंगे, हम लोग रात में लमसम 4 बजे के करीब रुक गए थे यहाँ। और ये फाइनली हम 7:30 बजे पहुंच गए बेंगलोर। तो पिछले दिन सुबह 4 बजे हम चले, दिन भर ड्राइव करके रात में 2-4 घंटे रैंडमली सोए, फिर कंटिन्यूस चल के सेकेंड डे रात को 8 बजे बेंगलोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट what you like, what you didn't like. Thank you. Yeah.